Hello students, this is the first lesson of book Hornbill and the name of the lesson is The Portrait of a Lady and it is written by Khushwant Singh. Beta, this lesson is about a lady. Okay, what is a portrait? Portrait क्या होता है? बच्चे आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में, आपके ड्राइंग रूम में मतलब चित्र या तस्वीर लगा दी जाती है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स की लगा देते हैं, कई बार खुद की भी हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं. तो दैट काइंड ऑफ पोर्ट्रेट ऐसे ही खुशवंत सिंह के घर में ड्राइंग रूम में दो पोर्ट्रेट लगे हुए थे. वन इज ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड वन ऑफ हिज ग्रैंडमदर. ओके बेटा, एक उनके दादाजी का था और एक दादी का था. ठीक है, तो इस लेसन के थ्रू वो सिर्फ एक लेडी के पोर्ट्रेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं. मीन्स वो अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट ग्रैंडफादर के बारे में वो कुछ ही बात कहते हैं. वो बता रहे हैं कि जो उनका पोर्ट्रेट है दैट इज हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम की जो मेंटल पीस बना होता है उसके ऊपर लगा हुआ है, लटका हुआ है. ही वोर अ बिग टर्बन. उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन यानी पगड़ी पहनी हुई है. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो बड़े ही ढीले ढाले हैं. ठीक है, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. मतलब क्योंकि खुशवंत सिंह इट मे बी अ नेम ऑफ अ सरदार पर्सन, सिख पर्सन. ठीक है, खुशवंत सिंह जो है ये एक सरदार जी हैं, तो इस वजह से उनके दादाजी भी सरदार जी ही हुए. और उनकी दाढ़ी जो है, इतनी बड़ी दाढ़ी है जो उनकी चेस्ट को कवर कर रही है. ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. जो उनका बेहतर हिस्सा है ना चेस्ट का, उसको कवर किए हुए है. ठीक है, ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और उनके चित्र को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो 100 years ओल्ड है. ओके, सो when the lesson starts, author describes his grandmother. ठीक है, वो 2-3 phases में अपने उस टाइम पीरियड को स्पेंड जो उन्होंने किया है ग्रैंड मदर के साथ, अपनी दादी के साथ जैसे उन्होंने स्पेंड किया है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस लेसन के थ्रू. सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंड मदर. क्या है वो? She was very old woman. According to author describe कर रहे हैं, author describes his grandmother. He says that she is very old woman and her face is full of wrinkles. उनका जो face है वो झुर्रियों से भरा हुआ है. She is fat and short. वो फैट हैं, मोटी हैं, एंड शॉर्ट यानी छोटे कद की हैं. Her hair was white like snow. और उनके बाल ऐसे सफ़ेद हैं जैसे कि बर्फ़ होती है. She has a stoop in her body. और उनके स्टोप होता है ना, झुकाव हो जाता है नीचे की तरफ, और उनके शरीर में झुकाव है. ये उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है ग्रैंड मदर का, ऑथर की दादी का. आगे ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने अर्ली चाइल्डहुड को, यानी अपने शुरुआती बचपन के बारे में. He says that he lived in the village with his grandmother. At that time, his parents lived in the city, but he lived in the village with his grandmother because of some reasons. कुछ कारणों से वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे. ठीक है, and her grandmother prepared food for him. Also, she accompanied him to school. वो उनके साथ भी जाया करती थी स्कूल में. ठीक है, जो स्कूल था, the school was attached with the temple. Author went to the school and grandmother went to the temple and sat there. She prayed in the temple. Okay, and after completing the school, they came together. इकट्ठे आ जाते वो. ठीक है, और साथ में दादी क्या करती थी, because she was a very pious lady, very religious lady. She brought some stale chapatis. Stale होता है बासी. वो कुछ बासी चपातियाँ ले आती, एंड वापसी में जब वो वापस जा रहे होते, रिटर्न कर रहे होते, she fed dogs जो विलेज डॉग्स थे with stale chapatis. और वो उनको बासी चपातियाँ जो थी उन डॉग्स को दे दिया करती थी. After some time they shifted to the city.
ठीक है. एंड द ऑथर जॉइंड एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. ओके. When the author was in village, he studied in a village school. But now in the city, he studied in an English medium school where English songs were taught. Okay, that's why grandmother was very annoyed because of English songs learnt at the school. ठीक है, जो कि वो स्कूल में सीखता था इंग्लिश सॉन्ग्स को, तो उनको सुन करके वो बहुत अनॉय हुई, क्योंकि ग्रैंड मदर वॉज अ पायस एंड रिलीजियस लेडी, वेरी रिलीजियस लेडी. वो धार्मिक विचारों वाली महिला थी. और इस टाइम इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्योंकि ऑथर जा रहा है, शी कुड नॉट हेल्प हिम इन एनी वे. मतलब वो किसी भी तरह से, क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी, इसलिए वो हेल्प नहीं कर पाती थी अपनी, मतलब पोता ही कहेंगे उसको हम, ग्रैंडसन. ठीक है, ऑथर की इतनी हेल्प नहीं कर पाती थी. ठीक है, और उनको ये भी बात अच्छी नहीं लगती थी कि जो इंग्लिश सॉन्ग्स जो थे वहाँ पर सिखाए जाते थे. आफ्टर सम टाइम ऑथर हैज जॉइंड यूनिवर्सिटी. ऑब्वियस है बच्चे, धीरे धीरे बच्चे जब पढ़ते हैं, स्कूल कंप्लीट करते हैं, देन यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं. लाइकवाइज ऑथर जॉइंड यूनिवर्सिटी. अब क्योंकि ऑथर ने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, इट मीन्स ही बिकेम ऑल्डर, बड़ा हो गया है. ठीक है, तो उसको क्या हो गया, उसके बाद ही गॉट अ सेपरेट रूम. बिफोर दैट टाइम ग्रैंडमदर एंड ऑथर लिव्ड इन अ सेम रूम. वो एक ही रूम में शेयर कर रहे थे, दे शेयर अ सेम रूम. एक ही रूम को वो शेयर कर रहे थे. बट नाउ व्हेन ही जॉइंड यूनिवर्सिटी ही गॉट अ सेपरेट रूम. ठीक है, एट दैट टाइम ग्रैंडमदर पास्ड हर टाइम. अब क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में चला गया है, रूम भी सेपरेट हो गया. एट दैट टाइम जो दादी है वो अपना टाइम कैसे पास करती है, वो सारा दिन क्या करती है, वो पास करती है. शी पास हर टाइम इन प्लेइंग, इन स्पिनिंग ऑन द व्हील. वो चरखा चलाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, स्पिनिंग ऑन द व्हील, चरखा चलाकर. फीडिंग द स्पैरोज, क्योंकि यहाँ पर सिटी में वो घर में है और घर के अंदर अब वो डॉग्स तो नहीं है, क्योंकि जब वो विलेज में थी तो डॉग्स को चपातीस खिला देती थी. बट नाउ शी वॉज इन सिटी, दैट्स वाई शी फेड द स्पैरोज, इसलिए वो चिड़ियों को खाना खिलाती है. अच्छा, एक टाइम और आया, देखो यहाँ पे फेजेस चेंज होते रहे. जब वो चाइल्डहुड में था ऑथर, जब वो गांव के स्कूल में जा रहा था, देन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया. फिर चेंज हुआ, जब फेज चेंज हुआ जब वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेता है. और एक बार फिर से फेज चेंज हुआ जब ऑथर वेंट टू अब्रॉड, जब वो लेखक अब्रॉड चला गया फॉर हायर स्टडीज के लिए. जो ग्रैंड मदर थी वो साथ में आई, रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए ऑथर को आई. शी डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोली. शी वॉज वेरी सैड, बहुत ज्यादा उदास थी. अब इस टाइम के दौरान शी फेल्ट वेरी लॉनली, बहुत अकेलापन फील करती थी. व्हेन द ऑथर रिटर्न आफ्टर 5 years, और जब लेखक 5 साल के बाद वापिस आया, फिर क्या हुआ बच्चे, ग्रैंडमदर बिकेम वेरी हैप्पी व्हेन हर ग्रैंडसन रिटर्न होम. घर वापिस आया, ग्रैंडमदर बिकेम वेरी हैप्पी. और उन्होंने क्या किया, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं एट दैट टाइम, व्हाट वी डू, सेम थिंग हैज हैपेंड. बच्चे, ग्रैंड मदर कलेक्टेड विमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने आस पड़ोस की लेडीज को, औरतों को इकट्ठा किया. बीट ऑन एन ओल्ड ड्रम, और एक पुरानी सी ढोलक ले ली और उसे जोर जोर से बजाने लगी. एंड स्टार्टेड सिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक उस ड्रम के साथ वो गाती रही. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग शी बिकेम वेरी इल एंड शी डाइड. जब लेखक वापिस आए अब्रॉड से, उस दिन वो बहुत खुश थी, बट नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई. और आपको पता है बच्चे, सिटी में वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी, ब्रेड क्रम्स देती थी, रोटी के टुकड़े दिया करती थी. तो वही स्पैरोज, अ नंबर ऑफ स्पैरोज केम, बहुत सारी चिड़ियाँ जो थी वहाँ आ गई. मदर थ्रू देम ब्रेड क्रम्स, और लेखक की मदर ने, माँ ने उनकी तरफ छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स यानी छोटे छोटे रोटी के टुकड़े फेंके. बट दे डिड नॉट ईट, उन्होंने उसे नहीं खाया. दे वर ऑल्सो वेरी सैड. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ ऑथर एंड ग्रैंड मदर.
ओके बच्चे, आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेसन समझ आया होगा अच्छे से। आप समझ गए होंगे कि जो ग्रैंड मदर थी उनका करेक्टर कैसा था, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, वो किस टाइप की लेडी थी, क्या वो रिलीजियस थी, क्या वो सॉफ्ट हार्टेड थी, काइंड हार्टेड थी। एंड ऐसा ही डिस्क्रिप्शन ऑथर के बारे में कि ऑथर के फेजेस कैसे कैसे थे, जब वो चाइल्डहुड में थे, जब वो यंगर एज में आए, ओल्डर हुए, ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे टाइम में चेंज आता रहा। ठीक है बच्चे।